नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को आखिर मथुरा नगरी क्यों छोड़नी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के सामने उस समय कोई नहीं टिक पाया था। वो स्वयं भगवान श्री हरि के अवतार थे और विधाता के सामने भला कौन टिक सका है। तो फिर ऐसी बात क्या हो गई कि भगवान को मथुरा नगरी छोड़नी पड़ी। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर भगवान ने वृंदावन क्यों छोड़ दिया और वो मथुरा क्यों आ गए। लेकिन इस बात को जानने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देर न करते हुए इस रहस्य को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी जन्म नगरी मथुरा से बेहद लगाव रखते थे। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना जैसी जगहों पर बीता। उन्होंने अपने क्रूर मामा कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। उस समय जनता के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा का पूरा राजभार संभाल लिया। कंस के मर जाने के बाद कंस का ससुर जरासंध भगवान श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया। क्रूर जरासंध मगध का शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। इसके लिए वो कई राजाओं को परास्त कर अपने अधीन भी कर चुका था। कंस के मौत के बाद से ही वो भगवान श्री कृष्ण से बदला लेकर मथुरा को हथियाना चाहता था। पुराणों के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर 18 बार चढ़ाई की, जिसमें वो 17 बार असफल रहा। अंतिम बार आक्रमण के लिए जरासंध ने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी अपने साथ ले लिया। युद्ध में कालयवन मारा गया। उसके बाद उसके देश के लोग भगवान श्री कृष्ण के दुश्मन बन गए। बार बार के इस युद्ध में मथुरा की आम जनता भी त्रस्त हो गई थी। आए दिन आक्रमण से मथुरा के लोगों को काफी दुख पहुंचने लगा था और युद्ध के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी निवासियों के साथ मिलकर मथुरा को छोड़ने का फैसला लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो युद्ध से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि अपने चुने हुए स्थान और व्यूह के हिसाब से युद्ध करेंगे। और इसके बाद लोगों की रक्षा के लिए, शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले आए और देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान से उन्होंने द्वारका नगरी बनवाई। भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर मथुरा वासी द्वारका में आ गए। यहाँ उन्होंने नए सिरे से अपने भव्य द्वारका नगर का निर्माण कराया। लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरे नगर को चारों ओर से मजबूत दीवार से किलाबंद करा दिया। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा को छोड़ रहे थे तो उनकी आयु 28 वर्ष थी। मथुरा के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आए, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्ष तक राज किया। चलिए अब आपको बता दें कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन क्यों छोड़ना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की आयु 12 वर्ष रही होगी जब उन्होंने वृंदावन को छोड़ा था। तो आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें कंस का वध करना था। चूंकि उनका मकसद हर जगह धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वृंदावन को छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से बाहर निकलने का समय आया तो कंस ने अक्रूर के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को महल में आने का निमंत्रण भेजा था। अक्रूर जी मथुरा से एक रथ लाए थे। ये खबर कि भगवान श्री कृष्ण जल्द ही वृंदावन छोड़ देंगे जंगल की आग तरह हर ओर फैल गई और वृंदावन की मिट्टी पर शोक का भारी बादल छा गया। जब सभी गोप गोपियों को ये पता चला तो वे सभी भगवान श्री कृष्ण के रथ के चारों ओर आ गए और पूरी रात वहीं गुजार दी। और वो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को ना छोड़ें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपने दिव्य लक्ष्य के लिए वृंदावन को छोड़ना पड़ा। उनके पास कोई भी विकल्प नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ रहे थे तो वो राधा रानी से मिलने गए। राधा रानी हमेशा हृदय से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थीं। भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी का प्रेम अद्वितीय था। भगवान श्री कृष्ण तो जा रहे थे, लेकिन वो दोनों इस वियोग से तड़प रहे थे। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। भगवान स्वयं लीला करने आए थे और लीलाधर की लीला सर्वोपरि है। अंत में राधा रानी ने कहा कि
चूंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी आत्मा बन गए हैं। भगवान श्री कृष्ण शारीरिक रूप से तो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो उनके मन से कभी दूर नहीं होंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से गोप गोपियों को मना लिया और बलराम और अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रिय नगरी वृंदावन को छोड़कर मथुरा क्यों जाना पड़ा, और विधि के विधान के अनुसार लोगों के कल्याण के लिए उन्हें अंत में मथुरा नगरी भी छोड़नी पड़ी और वे द्वारका में चले गए और वहां जाकर कहलाए द्वारकाधीश। इसी प्रकार की रोचक जानकारी को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।